आपको काम भले ही पसंद ना आया हो मेरा, आप उसको नकारो। काम किया है तो वोट डाले, नहीं तो हराएं। हाथी अपनी चाल में चलता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी मदोमस्त चाल में चलता है, उसको कोई फर्क नहीं। अगर बेईमान होता तो घर बैठ जाता। और 4500 रुपये का मानदेय जो नगर पालिका मिलता है, उस पर मेरा गुजर बसर करा। वही लोग दिखावे की बात कह रहे हैं जो जलते हैं। साच को आँच नहीं। भाड़ में जाए वोट, भाड़ में जाए राजनीतिक करियर। आत्म सम्मान के लिए गया, झूठ के खिलाफ गया। नुकसान कितना मर्जी हो जाए, सच हारना नहीं चाहिए यार। विजय पुत्र जय भगवान पर पुरानी चुंगी स्थित सट्टिया काम करता है। राजनीति में करियर बनाने में आया नहीं। नमस्कार, स्वागत करता हूं कंचन टीवी पर आपका। हाल ही के दिनों में सफेदों की राजनीति में भूचाल आया हुआ है और भूचाल का कारण है सुनील बाबू। सुनील बाबू पर छीटाकशी हो रही है, वीडियो वायरल हुए हैं और उन पर आरोप लग रहे हैं। कुछ वार्ड वासी भी उन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन घटनाक्रम इतना तेजी से बदल रहा है कि रविवार की शाम होते होते वही लोग थाने में जाकर माफी मांगते दिखाई दिए। तो हमने सोचा क्यों ना इस पूरे मुद्दे पर सुनील बाबू से बात की जाए। तो वो हमारे साथ है। स्वागत करता हूँ सुनील बाबू कंचन टीवी पर आपका। धन्यवाद भाई साहब। सुनील बाबू, पूरा घटनाक्रम 2 से 3 दिन में एक हाई वोल्टेज ड्रामा रहा है सुनील बाबू के नाम से। क्या पूरा मामला था, हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में बताइए। देखिए यशपाल जी, आपके दर्शक को भली भांति पता है, आपको ही पता है। 5 साल बीत गए हैं और चुनाव की तैयारी हो रही है। जो चुनाव मेरे खिलाफ लड़ने वाले हैं, जो जलन महसूस करते हैं, उनका काम शुरू हो गया है। लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ 5 वर्ष लोगों के बीच में रहा, काम किए। अब अलग अलग सोच के लोग हैं। जिसने काम पसंद आए वो यस बोल रहा है, जिसने काम पसंद नहीं आए वो नो बोल रहा है। हाँ, जो मेरे से जलते हैं, जो सफेदों के वार्ड के विकास से जलते हैं, उन लोगों ने व्यक्तिगत मेरे जीवन में, मेरे वार्डवासी ने आज जो विजय गर्ग पुत्र जय भगवान और ज्ञानचंद सैनी, 2 व्यक्तियों ने सीधा सवाल पैसे वैसे का सीधा मेरे ऊपर आरोप लगाया। तो जिस प्रकार से आपके दर्शक भी जानते हैं, ये देश भी जानता है, आप भी जानते हो, सच कभी नहीं छिप सकता। मैं कुछ सवाल पर आऊंगा, उससे पहले सच कभी छिप नहीं सकता। मैंने उनकी कंप्लेंट दर्ज करवाई और कहा, आपको काम भले ही पसंद ना आया हो मेरा, आप उसको नकारो। सुनील बाबू, मैं उन बातों पर बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं सिरे से बात पकड़ना चाहूँगा। देखिएगा, सुनील बाबू भी यहीं था, वार्डवासी भी यहीं थे। चुनाव का बिगुल अभी नहीं बजा है, काफ़ी दिनों से जिसकी ओर आपका इशारा है वो पहले से मैदान में है। तो वीडियो अब क्यों आया, मैं आपकी याददाश्त को थोड़ा दुरुस्त कर देता हूँ। आपने हाल फिलहाल में एक पोस्ट डाली अपनी सोशल मीडिया पर कि ज्योति थनई होंगी महिला की तरफ से चेयरमैन उम्मीदवार। क्या आपको नहीं लगता कि उस पोस्ट की वजह से, उस आपकी एफबी पोस्ट की वजह से ही सारा ये लफड़ा छिड़ा है? देखिए, हो सकता है, लेकिन श्रीमती ज्योति थनी जी की पोस्ट का और इसका अलग अलग मामला है। मैं तो नहीं मानता। और मेरा दिमाग, मेरी सोच जो सफेदों की सही मायने में सेवा करने के लिए काबिल है, मेरी अपनी सोच थी। आपकी अपनी सोच थी। हो सकता है कि जनता इससे इत्तेफाक ना रखती हो, इसीलिए सारा ये मामला शुरू हुआ हो। जी यशपाल जी, जिस प्रकार से मैंने मैंने अपनी फेसबुक पोस्ट, मैंने अपनी आईडी पर पोस्ट डाली, लोगों की, सफेदों की जनता ने दिल खोल कर स्वागत किया और सभी ने कमेंट, लाइक भरपूर मात्रा में किए। तो मैं तो मानता हूँ वो परफेक्ट उम्मीदवार थी श्रीमती ज्योति थनी जी, और हो बींगी। तो फिर अगर आप तो वार्ड का पार्षद का चुनाव लड़ने वाले हैं ना, चेयरमैनी तो नहीं लड़ने वाले हैं, लेकिन आपने जैसे चेयरमैनी के लिए उनको आगे किया, तो तब से ही आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए हैं। कहीं ना कहीं खटकता है मामला कि उसी को लेकर ये हुआ है, सारा मामला चेयरमैनी की सीट का है। देखिए, हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि ना चेयरमैन का मैं तो पहले ही अनाउंस कर चुका हूँ। 22 मई 2021 को मैंने कार्यकाल का लेखा जोखा देखा और अनाउंस किया, काम के आधार पर वार्ड में जाएंगे, काम किया है तो वोट डाले, नहीं तो हराएं। और
तारीख को शायद अनाउंस किया, जो ड्रा निकला और महिला होगी सफीदो नगर पालिका अध्यक्ष पद की, तो पूरे मैंने घुमाकर मगर सबसे बड़ा चेहरा कौन सा है? तो जो सोशल वर्कर है, जो काम करती है। सुनील बाबू, आपने घुमाने की तो आवश्यकता थी नहीं। ज्योति थन्नई की संस्था से आप जुड़े हुए हैं, लंबे अरसे से उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके सामाजिक कामों में भी बढ़ चढ़कर आप भाग लेते हैं, तो वो ये पूरी प्लानिंग तो पहले से चल ही रही थी। देखिए, लोगों के जहन में यही बात है कि जो भी समाज सेवाएं हो रही थी, जो भी सुनील बाबू उनको प्लांट कर रहे थे, सबके सामने उनको ला रहे थे, ये सारा प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित था। वो अब सामने आ गया है। कुछ ऐसा भी आरोप लोग लगा रहे हैं ना। जी देखिए, लोग क्या कह रहे हैं अपना कमेंट में या आपकी मीडिया के सामने आके कहें। मैं लोगों के बीच में भी गया, लोगों ने स्वागत करा, बहुत अच्छा फैसला है। और रही बात राजनीति माने की, कभी भी सपने में भी इस बात का नहीं था कि मैडम ज्योति थन्नई जी चुनाव लड़ेंगी। जब महिलाओं का मामला आया, सामान्य वर्ग, सुनील बाबू, आज तो अनाउंस होते हैं, आज तो ड्रा होते हैं कि महिला आरक्षित सीट है सफीदों की, और सुनील बाबू शाम को ही पोस्ट डाल देते हो, तो पहले से तय था ना। जी, जिस प्रकार से 2, 2:30, 3 बजे अनाउंस किया, मात्र 5 मिनट में ही मैंने डाला। और श्रीमती ज्योति, जब हम सही है कहीं ना कहीं, श्रीमती ज्योति थन्नई जी को तो जानकारी भी नहीं, मैंने अपनी सोच दर्शाई। क्या वो आपकी सोच से, आपकी जो सोचों से इत्तेफाक रखते हैं, वो लड़ने वाले हैं? देखिए, मेरी ना फिलहाल मैडम से बात हुई नहीं, वो बाहर हैं, जैसे ही आएंगी। ताज्जुब की बात है, दर्शकों से भी हम कहेंगे कि ज्योति थन्नई को पता नहीं कि उनको चेयरमैन लड़नी है। सुनील बाबू ने पोस्ट डाल दी है और अभी तक उनकी बात भी नहीं हुई कि मैंने ऐसा एक सिगुफ आपके नाम का छोड़ा है। चलो यशपाल जी, मैं लाइव मैडम से नहीं मिला आमने सामने, मेरी फ़ोन पे बात हुई, मैम जी ऐसे ऐसे हुआ है, मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, चुनाव लड़ने के इच्छुक हो। बोली मैं मन बना लूंगी, और आपने पोस्ट डाल दी तो अच्छा है, लड़ेंगे, कोई बुरा नहीं। सुनील बाबू चुनाव लड़वाएंगे, उनका परिवार लड़वाएगा? देखिए, उनका परिवार भी और सुनील बाबू भी तन मन धन, घर घर जाकर एक एक घर में वो विचार रखूंगा और उस समय बताएं। चलिए, अब मुद्दे पर आते हैं। अब मुद्दा ये है, ये तो चलो एक संभावना थी कि इस वजह से आपके पीछे ये सारा सेना लग गई है। अब जो आरोप है, जो वीडियो आपका आया है, उसी पर बात करें। एक एक सवाल लेते हैं। सबसे पहले उसमें आरोप लगे कि आपने पहले केजरीवाल के लिए आस्था दिखाई, फिर आपकी एक पोस्ट में बीजेपी का सिंबल, जो निशान है, जो चुनाव चिन्ह है, वो दिखाई दिया, तो वही आरोप लगे हैं। तो क्या उनको आप झुठलाएंगे? देखिए, कंचन टीवी देखने वाली जनता और ये वीडियो पता, हाँ सारी, क्योंकि आज हाईलाइटेड मुद्दा है सुनील बाबू। हाँ, ये पता नहीं ये वीडियो कौन कौन देखेगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके यहाँ जो धार्मिक स्थान पर बैठा हूँ, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था, हूँ, और जिस प्रकार से वीडियो में दर्शाया गया है, एक कोई पड़ाव था, मैं उसकी पोस्ट डिजाइन कर रहा था, मेरे पास कोई लोगो नहीं था, मैंने उसकी कटिंग कर कर अब उसकी फोटो निकाल कर अपनी फोटो ऐड करी थी। वो गलती से वो चुनाव चिन्ह जो इनका कमल का निशान है वो रह गया था, तो गलती हुई है। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं और आपको भोलेनाथ की तस्वीर ना मिली, तो श्री कृष्ण भगवान से आप अपना व्रत खोल लेंगे, अपना आराध्य है मान लेंगे। एक छोटा सा कमल के निशान का चिन्ह था, बीजेपी से कोई मेरा लेना देना नहीं। मैं आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार दिल्ली में बिल्कुल भी कार्यकर्ता आम आदमी, जिम्मेदारी के साथ पूरे दर्शक के सामने कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी, और सफेदों में बड़े प्यार से केजरीवाल बोल देते हैं। चलो मान लेते हैं आपकी बात। आप इस इत्तेफाक, वो गलती से वो छोटा सा लोगो लगा दिया, आपको नहीं पता था कि इतना बड़ा इश्यू बनेगा। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी के नेताओं के साथ आपकी गलबहियां तो सभी ने देखी हैं, वो भी तो फोटोज वायरल हैं, तो उन पर क्या कहेंगे कि वो भी गलती से खिंच गई? जो फोटो हैं वो सत्य हैं। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार से मिलकर शहरी सरकार ने काम किया। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो नगर पालिका में नहीं, सरकार से निवेदन भी करना पड़ता है, और जो जिला अध्यक्ष हैं, जो मंत्री हैं, उनको शिकायत भी देनी होती है। तो फोटो है तो सत्य है, वो सत्य है, बिल्कुल सत्य। तो फिर दल बदलू अगर कह दिया तो फिर बुरा क्यों मानते हैं आप? कहाँ है दल बदलू यार, दल नहीं बदला है, आस्था है नेताओं में से। इस प्रकार से उस वीडियो में ड्रामेबाज, अन्य मामलों में अभद्र टिप्पणी करी गई, जो सॉन्ग वगैरह चलाए गए, मेरी शिकायत उसके खिलाफ। देखिए, ये है
ये व्यक्तिगत हुआ है, उसको लेकर वो नाराज है। जो दल जो इनको आस्था परिवर्तित करना कहा, उसको लेकर वो टिप्पणी नहीं करते। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं मतलब आप खुद भी मानते हैं कि आपने वार्ड का फ़ायदा या शहर का फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनमें आस्था दिखाई है जो दूसरी पार्टी के नेता थे। यशपाल जी, मैं बिल्कुल आपके जिम्मेदारी के साथ सामने कहता हूँ, वार्ड के लिए, शहर के लिए, इस देश के लिए कोई नेता हो, कोई मंत्री हो, किसी पार्टी का हो, मैं समस्या लेकर जाना चाहता हूँ, गया भी हूँ और हो बिल्कुल, ताकि विकास हो जी। और बिल्कुल भविष्य में आगे भी जाऊंगा। तो आगे भी रुकने वाले नहीं है फिर आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, तो करेंगे जी, और कर भी रहे हैं। लेकिन कहीं भी 1% सत्य नहीं। आम आदमी पार्टी का समर्पित सैनिक हूँ। जितनी बार भी दिल्ली में चुनाव हुआ, मैंने चुनाव में प्रचार करा, रिठाला विधानसभा क्षेत्र में। आज भी एमसीडी के इलेक्शन हो गए, वहाँ पे भी जाऊँगा। और कोई भी पार्टीबाजी ना हो, भाईचारे का सफेदों के अंदर चुनाव लड़ा और काम के आधार पर इस बार भी लड़ा। और रही बात श्रीमती ज्योति धनी जी की, ये दर्शक देख रहे हैं, मैडम जी मना कर दें तो मैं कह नहीं सकता। श्रीमती ज्योति धनी जी के चुनाव में एक एक घर में जाके वो विचार मैं बांट के आऊँगा। पूरे शहर की मैंने सेवा करी। वार्ड नंबर 4 इकलौता नहीं, शहर के तमाम वार्डों में किसी जाति में जो धर्म का आदमी था, मैंने किसी का काम नहीं रोका। खून पसीना मैंने करके उसका फायदा अब भुनाने की कोशिश करेंगे ज्योति धनी को जिताने में। काबिल है वो, अच्छी बात है। मैडम जी से मैंने कहा कि राजनीति में आइए आप। चलिए अच्छी बात है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। और हुआ तो हम ज्योति धनी का भी इंटरव्यू करेंगे, दर्शकों के सामने लाएंगे। लेकिन अभी जो पहला सवाल था, पहला जो आरोप था, उस पर जो टिप्पणी, जो सफाई उन्होंने दी है, उससे कितना सहमत है कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा, साथ साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम और भी तीखे तीखे मीठे मीठे से सवाल लेकर आने वाले हैं। सुनील जी, आपके पास एक और आरोप है आप पर। आरोप है कि आप दिखावा बड़ा करते हैं। कहने को आप साइकिल पर चलते हैं, हमेशा यही प्रचारित करते हैं कि मैं छोटी सी टूटी सी साइकिल पर सेवा करता हूँ। क्या सिर्फ दिखावा है? देखिए, आप सफेदों की जनता से जाकर पूछिए। एक चैनल, यूट्यूब चैनल के मालिक ने एक अपनी मनगढ़ंत स्टोरी चलाकर मुझे बदनाम करने का प्रयास किया। सारी सफेदों की जनता जानती है, सुनील बाबू एक कपड़े की दुकान पर मामूली सा सेल्समैन था। और जैसे ही मेरा कार्यकाल अब खत्म हुआ, मैं दोबारा दुकान पर जाके आया हूँ कि मैं दुकान पे आना चाहता हूँ, चुनाव नहीं होंगे तब तक, और मैं 2.5-3 घंटे नौकरी करूँगा। ये भी दिखावा तो नहीं है कोई? भाई, मैं पहले भी कहा, मैं पहले कोई पंचकूला रहता था, एकदम करके गरीब आ गई। मेरी माता और मेरे पिताजी मजदूर परिवार से मैं संबंध रखता हूँ। मेरा क्या कसूर है जो मैं सादगी पसंद करता हूँ? मेरा क्या कसूर है जो मैं साइकिल पर चलता हूँ? लोगों को, और लोगों को नहीं, व्यक्ति विशेष को मेरा ड्रामा लगे तो मैं क्या करूं? देखिए, व्यक्ति विशेष कौन है आखिर? देखिए, जब आप पर खुलकर कीचड़ उछाला जा रहा है तो आप व्यक्ति विशेष कहते हैं। बताइए तो सही, कौन है जो चाहता है बदनाम करना केजरीवाल को? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, जो मुझसे जलते हैं मुझे नहीं पता, जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि आए नहीं। जो शहरी सरकार के विकास कार्य से परेशान थे मुझे नहीं पता वो कौन है। उनका षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन जो है, एक कहावत है ना, हाथी अपनी चाल में चलता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। इस बात पर भी ऑब्जेक्शन हो जाएगा आपके, आप कुत्ता कह रहे हैं? सुनो मेरी बात जी, हाथी अपनी मस्त चाल में चलता है और कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी मदोमस्त चाल में चलता है, उसको कोई फर्क नहीं। इसी प्रकार से पूरे सुबह 6 बजे तैयार होकर वार्ड में, शहर में मैं निकल पड़ता हूँ। कोई क्या कह रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा शरीर थक चूर कर जब मैं सोता हूँ, बड़ी नींद आती है और ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर रहा। अगर बेईमान होता तो घर बैठ जाता। चैलेंज किया है थाने में। और एक यूट्यूब चैनल जो राजेश रंगा है, देखिए, मैं उस पर भी आऊँगा। आप अभी आप सब्र कीजिएगा। अगला मेरा सवाल रहने वाला है। आपने कहा कि सादगी पसंद करते हैं, साइकिल पर चलते हैं, 4000 की तनख्वाह में आप काम करते थे। अब आपका जब कार्यकाल समाप्त हुआ तो दुकान पर आप दोबारा से बात कराए, वहाँ पर फिर नौकरी करने वाले हैं। लेकिन एक सवाल जो सभी के जहन में है, शायद जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, जनता जितनी भी है सफेदों की, और जो कि सफेदों के केजरीवाल को जानती है, इन महाशय को जानती है, उनके मन में एक सवाल आता है
4,000 की तनख्वाह आप लेते थे और सैलरी कितनी है अब आपकी पार्षद के नाते? आपको ना पूरी जानकारी नहीं है यशपाल जी। 6,500 पे मैं 2016 तक मैंने नौकरी की और मैं 2006 से लगा था। 900 रुपये महीना और 6,500 पे मैंने नौकरी छोड़ी और 4500 रुपये का मानदेय जो नगर पालिका मिलता है उस पर मेरा गुजर बसर करा। बिल्कुल किया। सारा रोड़ा 3 मंजिल की कोठी का है। एसडीएम ऑफिस के सामने आपकी कोठी बताई जाती है। बताया जाता है कि सुनील बाबू अगर 4,500 रुपये मानदेय लेता था, ईमानदारी का डंका बजाता था, साइकिल पर चलता था, कोठी कैसे बन गई? सबसे बड़ा आरोप तो आप पर यही है। ये तो धन्यवाद आपका। आज यह बात सारी क्लियर कर दूं मैं। जो मेरे वार्ड वासी हैं, जो शहरवासी हैं, सभी को पता है मैं एक छोटे से बेहद गरीब से जमींदार का बेटा भी हूँ। और जिस प्रकार से हाउसिंग बोर्ड हुड्डा के लिए जो जमीन गई उसमें मेरी भी जमीन थी। ठीक है जी। कितनी जमीन थी आपकी जो पैतृक थी आपके हिस्से, आपके पिताजी के हिस्से कितनी जमीन थी? मेरे हिस्से में मात्र 1 कनाल जमीन आती है और उससे पहले हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलरों को बेची। उसमें से हमने 1.25 एकड़ जमीन ली और जब पैसे अब आए, एक जो डीएसपी कोठी के बिल्कुल सामने जो क्वार्टर बन रहे हैं वो भी हमारी ज़मीन थी जिसमें बाग हुआ करता। इसकी पेमेंट अभी आई है। टोटल जमीन 1 कनाल थी, पेमेंट 2 बार आई है? 3-4 बार आई है। कितना टोटल अमाउंट अब तक आ चुका उस जमीन? करीबन 35 लाख के लगभग। हाँ, तो उसमें टुकड़ों में जब पेमेंट आई, मैं इतनी पेमेंट एक बार में नहीं आई जिससे मैं ज़मीन खरीद लूँ। मैंने प्लॉट लेकर अपना मकान बनाया। तो इन्वेस्टमेंट की प्लॉट लिया पहले, फिर उस पर मकान बनाया। मैंने मकान अपना बढ़ाया तो मैंने कोई पाप नहीं किया। तो फिर पाप नहीं किया। चलो सहमत होंगे शायद हमारे दर्शक, कहते हैं कि उनकी पैतृक जो पुश्तैनी ज़मीन थी उसको बेचकर वो प्लॉट लिया, उस पर बिल्डिंग बनाई। लेकिन दिखावे वाली बात मैं उसी पर आता हूँ दोबारा। दिखावा जो आप पर आरोप लगते हैं, आपकी कोठी है लेकिन आप फिर भी नाले के करीब गरीब सी बस्ती में, गरीब सी गली पे रहते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, जबकि आप अपने कोठी तैयार करके छोड़ दी। ये भी तो एक आरोप है। ऐसा है, जब भी मकान तैयार हुआ था मैं उसी के अंदर रहता हूँ। ठीक है। जो मेरा पुराना मकान है वहाँ मेरी माताजी और मेरा भाई रहते हैं। ठीक है। एक पोर्शन में किराएदार है, एक में मैं हूँ। मतलब आपके जो बच्चे हैं सब बिल्कुल वहीं पे है, कोई दिखावा नहीं। कब से आप वहाँ रहते हैं? मैं 2016 से रह रहा हूँ। 2000 फिर ये आरोप कहाँ से आ गए कि वो तो यहाँ नाले के किनारे दिखावे के लिए रहते हैं, जानबूझ के करते हैं, लूट लिया सब कुछ? 8 लाख के आरोप जैसे आप लगे हैं, जिसकी आप माफ़ी भी मंगवा के आए हैं, 8 लाख 10 लाख के। तो लोगों का तो यही कहना था ना कि लूट लिया, 8 लाख वहाँ से ले लिए, बीच में लूट लिया, ईमानदारी के नाम पे लूट लिया, कोठी बना ली। यही आरोप था आज तक। यशपाल जी, कोई 20, 30, 50, 100, 500, 1000 लोगों को नहीं, सिर्फ 2 व्यक्तियों ने, मीडिया के सामने 2 व्यक्तियों ने आरोप लगाए। दोनों ने हाथ जोड़कर देश के सामने माफी मांगी। 2 व्यक्तियों ने। कोई ऐसी बात नहीं, उन लोगों के दिमाग के अंदर अपनी एक सोच है। 2016 से वहां रह रहा, वार्ड नंबर 4 से लोगों ने आशीर्वाद दिया। मोस्टली वार्ड नंबर 4 में ही रहता हूँ। जो शिकायतें, जो काम है वो मेरी माताजी को, मेरे भाई को, मेरे पड़ोसियों को दे देते हैं। तो इस मारे मोस्टली टाइम मेरा यहाँ बीतता है। चूल्हा वहीं पे है, कोई दिखावा नहीं किया। वही लोग दिखावे की बात कर रहे हैं जो जलते हैं। और हमेशा अपनी पोस्टों पे, नाम पे एक बात लिखता हूँ, बड़े छाती ठोक कर, साच को आँच नहीं। जिस प्रकार से आज साबित हो गया। जी बिल्कुल, देखिए टैगलाइन है सुनील बाबू की, सांच को आँच नहीं। और अक्सर वो इस पर बेबाकी से बात रखते हैं, अपना ब्लॉग चलाते हैं, अपने फेसबुक से, यूट्यूब से वो तकरीबन लाइव आते रहते हैं। देखिए आज उन्होंने बेबाकी से बात की है और हमने कोशिश की है कि हर वो आरोप जो इन पर लगा है उससे बेबाकी से बात की जाए, बिना इस लाग लपेट के कि वो क्या समझेंगे। आपने पर्चा दर्ज करा दिया मीडिया के ही खिलाफ, जबकि आपको पता है कि चुनाव है, चुनाव सर पर है और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्या आपको नहीं लगता है कि आपको नुकसान हो सकता है आपके इलेक्शन में? देखिए, मेरे पिताजी कोई राज्यसभा सांसद 5 बार नहीं रहे, ना मैं किसी राजनीतिक परिवार से संबंध रखता हूँ। भाड़ में जाए वोट, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ,
भाड़ में जाए राजनीतिक कैरियर। आत्म सम्मान के लिए गया, झूठ के खिलाफ गया। नुकसान कितना मर्जी हो जाए, सच हारना नहीं चाहिए यार। मतलब आत्मसम्मान पहले है, पद प्रतिष्ठा और वोट बाद में है। जी बिल्कुल, सब बाद में है। आत्म सम्मान जो मेरा जीवन रहा है, आप शायद नहीं जानते, मैं तो 2007 में 8 में सोशल एक्टिविटी पानी की बर्बादी के खिलाफ सफीदों के शहर के लोगों के बीच में करी है मैंने। उसी को लोगों ने पसंद किया कि ये लड़का शायद काम करेगा। रिजल्ट मैंने काम किया है या नहीं किया, चुनाव आके बता देगा मेरी औकात। काम किया है तो वोट डालो। जी जी, देखिएगा बड़ी बेबाकी से कहते हैं कि मान सम्मान की लड़ाई में वोट चाहे छूट जाए। पत्रकार के खिलाफ पर्चा दर्ज करा दिया, वार्ड के लोगों से आपने वीडियो बनवा के माफ़ी मंगवा ली। कहीं ना कहीं ये सब आपके खिलाफ जा सकता है अगले चुनाव में। अभी के लिए ठीक है, कहने सुनने में बातें अच्छी लगती है कि आपको आत्मसम्मान पहले चाहिए, वोट नहीं चाहिए, लेकिन आप एमसी तो दोबारा वोट से ही बनेंगे ना, तब आपको नुकसान हो सकता है इन सब बातों का। ये यशपाल जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज भी कहता हूँ और वोट मांग रहा हूँ। अगर माता जी, अगर अंकल जी कहीं भी आपकी आत्मा मान रही हो तो वोट डालें। वोट एक ऐसी चीज़ है, सब चीज़ आ जाती है, वोट दिल और दिमाग से जाती है। अगर मैंने काम किया तो वोट डालें, और जितनी भी नुकसान होगा मेरे को देखा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा पत्रकार के खिलाफ भी, यशपाल जी आप अपने मुख से कह दें, मैं तो उसको पत्रकार ही नहीं मानता। 7वीं 8वीं फेल आदमी जिसको पत्रकारिता की जानकारी नहीं, और भारतीय संविधान में मैं सारा का सारा मैंने स्टडी कर ली, कहीं पे भी कोई पत्रकार का खाना नहीं, वो भी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, और मैंने तैयार कर लिया है नोटिस। देखिए, एक सवाल मेरा आपकी ही जवाब से एक सवाल निकला है। आपने कहा 8वीं 9वीं फेल है। पहले तो मैं बता दूं, राजेश रंगा 8वीं 9वीं नहीं 10वीं पास है। उसके बाद आपको भी इस बात का कहीं ना कहीं आभास तो हो ही गया था, इसी करके आपने फेसबुक से पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। देखिए सुनो मेरी बात, मैंने खूब पूछा है उसके बारे में, और एक आरटीआई कार्यकर्ता ने एक आरटीआई लगाई थी, व्यक्ति विशेष लगाई थी इसके। 8वीं की भी वो नहीं दिखा सका। अब फेक रातों रात बन गई हो तो मैं कह नहीं सकता। फिर आपने डिलीट क्यों की? जब आप आश्वस्त थे, हर बात को लेकर निश्चिंत थे, तो डिलीट क्यों किया फिर आपने? एक वार्ड नंबर 4 में छोटी सी पंचायत हुई थी, विजय गर्ग जी ने, उसने कहा कि इसने तो मेरा ना कारोबार सारा वो कर दिया, तो एक आदमी ने कह दिया कि मैं डिलीट करवाता हूँ। मैंने उसके कहने से डिलीट कर दी, और कोई डरने के लिए डिलीट नहीं करी। आपने तो विजय को भी कहा कि खाई वार्ड है, पूरे यहाँ पर वार्ड में इन्होंने खाईवाड़ी फैला रखी है, पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ती, पुलिस से भी साठ गांठ। बिल्कुल, मैं जिम्मेदारी के साथ ये अपने जो दर्शकों को, जो कंचन टीवी के दर्शक हैं, और जो देश है, जो देश की जनता देख रही है, पुरानी चुंगी पर बच्चा बच्चा शहर का से जाके पूछ ले कि विजय गर्ग पुत्र जय भगवान सट्टा बाजार नहीं चला रहा हो तो क्या पुलिस प्रशासन को पता नहीं? मेरी याद खुद है, एसएचओ साहब से बात हुई है, उन्होंने बोला मैं आऊँगा शाम को। लेकिन साहब तो यहीं रहते हैं, पहले क्या वो है नहीं, शहर में ही है, नुक्कड़ पे आते हैं जाते हैं, तो आज कौन सी नई बात? मैंने आरोप लगाया है विजय पुत्र जय भगवान पर पुरानी चुंगी स्थित सट्टे का काम करता है। जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ वीडियो के माध्यम से, बाद में माफी ना मांगनी पड़े आपको। विजय पुत्र जय भगवान पुरानी चुंगी पर 20 कदम की दूरी पर सट्टा खाई वाली करता है, आज भी करता है, पिछले 20 सालों से कर रहा है। ये तो गलत कर रहे हैं। अब उन्होंने माफी मांग ली आपसे, सार्वजनिक तौर पे माफी मंगवा चुके हैं आप, अब फिर मेरी बात की माफी मांगी है जो गलती करी। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, बारंबार बोल रहा हूँ, 1000 बार बोल रहा हूँ, पुरानी चुंगी पर सट्टे का धंधा चलता है, जिसका सरगना, जिसका मुखिया, जिसका संचालक विजय पुत्र जय भगवान है, विजय गर्ग है। प्रशासन की नाक के नीचे। बिल्कुल सर, मैं उसकी प्रशासन के लिए सॉफ्ट क्यों है आप? अगर इनका बार बार नाम लेते हैं, प्रशासन को क्यों नहीं लपेटते हैं आप? मतलब टारगेट कहीं ना कहीं अपनी भड़ास निकाल रहे हैं ना आप। मैंने सीधा आपसे यही बात कही, क्या एसएचओ साहब को पता नहीं? मेरी आज भी बात हुई है। एसपी को नहीं पता है? बिल्कुल पता है, वो कार्रवाई करे ना, और कार्रवाई नहीं करती तो मैंने क्या लगता है इस वीडियो के बाद कार्रवाई होगी? जी देखिए, इस वीडियो के बाद कार्रवाई हो तो अच्छी बात है। अगर इस वीडियो के बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो सुनील बाबू मेरा नाम है,
धरना देंगे। और केजरीवाल भी कह देते हैं बिहार से। चलिए, मैं उसके खिलाफ जो भी होगा कर रहा हूँ मैं। देखिएगा, राजनीति में कहते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट कदम उठाने होते हैं, लेकिन अब अग्रेसिव हो गए हैं। ये सारा असर है जो उन पर आरोप प्रत्यारोप, जो उन पर कीचड़ लगाया गया, उसकी वजह से वो हार्ड हो गए। वरना 5 साल उन्होंने बिल्कुल ही शालीनता से बिताए हैं। अब वो कहा जा सकता है कि खूंखार हो चुके हैं। अब पत्रकार के लिए क्या अगला स्टेप रहने वाला आपका? पत्रकार के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो होगी, नहीं तो जो इन्होंने वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश करा, जिस प्रकार से विजन है, जिस प्रकार से इसने माफ़ी मांगी, जनता के बीच में माफ़ी मांगे कि मैंने ऐसे ऐसे गलत करा है, करना नहीं चाहिए था। अगर वो उस बात पे अडिंग है कि उसने ठीक करा है तो अडिंग रहे। अगर टारगेट केजरीवाल को किया जाता है, अगर टारगेट सफेदों के केजरीवाल सुनील बाबू को किया जाता है, तो आप भी तो टारगेट कर रहे हैं। वीडियो कुछ एक चैनल्स पर चली, सिर्फ आपने पर्चा 1 का दिया, क्यों? क्योंकि आपकी उसकी कोई व्यक्तिगत खुंदक है। कैसे कह रहे हो आप? वो वीडियो कुछ एक चैनल्स पर चली थी, आपने पर्चा 1 का दर्ज कराया, क्या उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत आपकी रंजिश है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले पोस्ट, और मैंने राजेश रंगा से बात भी करी, मगर राजेश क्या है, न बोला मेरे पास मैंने वीडियो बनाई है भाई, मगा पूरी जिम्मेदारी के साथ डाल रहा है, मैं मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। तो उसने कटिंग एकदम कट कर दिया फ़ोन, मगर बंदा तो फिर मानने के लिए तैयार नहीं। ये अडिंग है तो फिर सुबह पूरी रात मैंने इंतजार किया, सुबह मैंने मुकदमा दर्ज करवाया। लेकिन नेताजी, आप सामाजिक शख्सियत हैं और सीधे अगर मीडिया को आप ऐसे टारगेट करेंगे तो आपकी छवि को भी कहीं ना कहीं धक्का लगेगा। कल को मीडिया की आवश्यकता, मीडिया का साथ आपको भी चाहिए, तो हो सकता है कि पूरा मीडिया ही आपको हाशिए पे धकेल दे। देखिए, मीडिया धकेले कोई बात नहीं, मैं पहले कह चुका हूँ आपको, राजनीति में करियर बनाने में आया नहीं। राजनीति की परिभाषा लोगों ने बदली थी, मैंने काम करने के तरीके बदले। और मीडिया भी तो अपने अंदर, जो जिसे मीडिया कह रहे हो आप, वो मीडिया भी तो अपने अंदर बदलाव करे। पहले तथ्य लाए, निचोड़े, उस पर अध्ययन करे, एक एक शब्दावली का प्रयोग बड़े सोच विचार कर करे। अगर नहीं कर रहे तो फिर तैयार रहे कानूनी कार्रवाई के लिए। चलिए, देखते हैं अगला कदम क्या रहने वाला सुनील बाबू का। और अब एक चलते एक सवाल आपसे मेरा रहेगा। इलेक्शन सर पर है, आपने अपने धनुष बाण तरकस कमान कस लिए हैं, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से 5 वर्ष पूरा मैंने पसीना वार्ड के लोगों के लिए मैंने बहाया, और पता ही नहीं लगा कब 5 वर्ष बीत गए। मैंने अपने हिसाब से जितना मेरे जो होश के था मैंने सेवा करी, उससे 100% आश्वस्त हूँ। वार्ड नंबर 4 की जनता दोबारा से, जिसके घर में जाता हूँ ना, डांट लगाते हैं मेरे को। मैं कहता हूँ मगर वोट, कहते आज तो मांग लिया, आगे मांगियो ना। और किसको दे रहे हैं? वो प्यार की बदौलत बोल रहा हूँ। मतलब वो आश्वस्त है, क्योंकि 5 साल आपने लगातार काम किया, थैले में आपके कागज रहते थे, हर घर से खुद लेके आते थे, बनवा के दे के जाते थे। इसी बात को लेकर आश्वस्त है। अगर सामने कोई कद्दावर सा कैंडिडेट आता है, उम्मीदवार आता है, तो क्या थोड़ी सी मुश्किल आने वाली है आपको? कोई मुश्किल नहीं, कोई भी मुश्किल नहीं, क्योंकि कद्दावर नेता भला ही रहे, वजन से 200 किलो का हो, पैसे में हो, बड़ा चेहरा हो, लेकिन मैंने काम किया है। तो सुनील बाबू तो फिर 1500 रुपये से इलेक्शन लड़ने वाले हैं? जी बिल्कुल। मैं क्यों वो करूँगा भाई, मैं क्यों उनको धन का खर्च नहीं करने वाले अभी? बिल्कुल भी नहीं, और इस कल्चर के खिलाफ हूँ। और मैडम श्रीमती ज्योति धनी जी को कहा, आप तो सिर्फ यस बोलो और लोगों के बीच में जाएंगे और वोट मांगेंगे। क्या आपको लगता है धन बल के बिना आप जीत दर्ज करा पाएंगे? जी, पहले भी वार्ड के लोगों ने परिभाषा बदली थी, इस बार भी बदलेंगे। आश्वस्त है? बिल्कुल आश्वस्त। चलिए, बहुत बढ़िया। बेबाकी से आज बात की है, शायद आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि हमने जितने भी सवाल जनता के जहन में थे, लोगों के जहन में थे, हमने वो उठाए। अब जवाब उन्होंने जो दिया है वो आप जाने कितनी उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिए हैं, और इस पर आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आपकी आवाज़ को हम फिर से सुनील बाबू तक पहुंचाएंगे। और फिलहाल के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सुनील बाबू, कंचन टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद जी आपका भी। जो लोगों की नहीं और लोगों की भी हो सकती है, आपने जो आपका दिमाग में थी बात वो निकाली और मैंने जवाब दी। देखिए,
सुनील बाबू हमें भी लपेटने से पीछे नहीं हटे। कहते हैं कि जो लोगों के सवाल जो उनके जहन में थे या आपके दिमाग में थे, आपने सभी पूछे और मैंने जवाब दिए। अब ये तो आप ही बताइए कि कैसे सवाल थे, कैसे जवाब थे, क्या हमने ईमानदारी से अपना काम किया, क्या सुनील बाबू ने ईमानदारी से अपना काम किया, क्या वो अगले उम्मीदवार हो सकते हैं, क्या वो जीत के हकदार हो सकते हैं, ये आप हमें कमेंट में बताइए। क्या क्या कार्यकाल उनका रहा है, क्या उपलब्धियों से भरा रहा है, ये भी हमें बताइएगा। आपकी आवाज़ उन तक भी पहुंचेगी, जनता तक भी पहुंचेगी। और बने रहेगा कंचन टीवी के साथ। और निवेदन करूंगा आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे इस वीडियो को देखने वाला हर एक दर्शक इसको शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल जरूर करें। बहुत सारे दर्शक हमारे कंजूसी करते हैं सब्सक्राइब करने में, तो आपसे निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब चैनल को कंचन टीवी को जरूर करें। और हम यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर है, लिंक्डइन पर है, ट्विटर पर है, इंस्टाग्राम पर है और हम कू पर भी है। वहाँ पर भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।